पीएफ सदस्यों के द्वारा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कमेंट में क्वेश्चन है कि सर अगर कोई कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है और उसकी शादी से पहले नॉमिनी कोई घर का दूसरा मेंबर था, जैसे कि मदर हो गई, भाई हो गए, पेरेंट्स हो गए, मगर उनकी शादी हो चुकी थी, अब उसके बाद उन्होंने नॉमिनी ऐड नहीं किया, नॉमिनी अपडेट नहीं किया, तो वो पैसा मिलेगा किसको? या इसी चीज़ को देख लेते हैं कि डेथ के बाद में अगर कोई नॉमिनी ऐड किया जाता है तो वो पैसा मिलता किसको है? जो नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इसके लिए तो हम अभी क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। डेथ के बाद में अगर कोई भी नॉमिनी ऐड किया जाता है वो लीगली नहीं माना जाता कि आपने एम्प्लॉय की लॉगिन डिटेल को एक्टिव करने के बाद ही वो प्रोसेस की है। जब एम्प्लॉय है ही नहीं तो एक्टिव किसने किया? ये सही तरीका नहीं होता कि एक्सपायर होने के बाद नॉमिनी ऐड किया जाए। मगर ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि नॉमिनी में पहले मदर ऐड थी, नॉमिनी में पहले घर के मेंबर ऐड थे, मदर, फादर या ब्रदर। अब शादी के बाद नॉमिनी ऐड नहीं किया, नॉमिनी अपडेट नहीं किया, तो पैसा मिलेगा किसको? या इसी चीज में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर एक्सपायर होने के बाद पैसा माता पिता को मिलता है या वाइफ को मिलता है, लीगली कौन हकदार है? दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन है तो वीडियो में बड़े ध्यान से बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो भी कर लेना। आपकी भी कोई समस्या है इस टॉपिक संबंधी या पीएफ संबंधी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नाम ईपीएफ मनोज ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फिर डिटेल के साथ में कि कर्मचारी के मृत्यु के बाद में पैसा किसको दिया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है आपके दिमाग में कि नॉमिनी होता कौन है। ठीक है, नॉमिनी का मतलब ये हो जाता है कि पैसा लेगा कौन। तो देखो, शादी ना हुई हो, शादी नहीं हुई है अभी, तो उन्होंने क्या किया, मदर को बना दिया नॉमिनी, या किसी ने पहले बना दिया, क्योंकि नॉमिनी ऐड करना तो जरूरी है। मान लो आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आपको नॉमिनी ऐड तो करना ही है। अभी आप क्लेम निकालने जाएंगे तो नॉमिनी इज मैंडेटरी। ठीक है, तो अब क्या है, शादी हो गई है, अब शादी होने के बाद में आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया किसी कर्मचारी ने और वो हो गया एक्सपायर। कि नॉमिनी होता क्या है कि नॉमिनी के बाद क्या होता है, कर्मचारी की जीवित समय पे किसी ने अगर नॉमिनी ऐड कर दिया है और वो पैसा किसको मिलेगा, तो वो होता है नॉमिनी। फैमिली मेंबर में दो तरीके से आ जाते हैं, पहले तो होते हैं पेरेंट्स, दूसरे होते हैं वाइफ शादी होने के बाद में। तो एक तरीका ये है कि फैमिली माना किसे जाएगा, क्योंकि शादी होने के बाद में फैमिली किसको माने, क्योंकि पैसा आपको मिलेगा जो फैमिली मेंबर होगा लीगली। तो होता क्या है, शादी से पहले जो नॉमिनी होंगे वो होते हैं उनके पेरेंट्स। ठीक है, अब शादी होने के बाद ये नियम तुरंत उल्टा हो जाता है। शादी होने के बाद जो आपकी फैमिली मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे और आपके कुछ डिपेंड कंडीशन पे आपके पेरेंट्स, मगर पैसा आपको मिलेगा वाइफ के लिए ही। ठीक है, तो ये नियम होता है ईपीएस स्कीम 1952 के तहत कि फैमिली में कौन शामिल होते हैं। शादी के बाद पहली होती है वाइफ। ठीक है, वाइफ हो जाएंगी, उनके अगर वाइफ नहीं है हस्बैंड, तो हस्बैंड हो जाते हैं, या फिर उनके बच्चे, या फिर उनके आश्रित डिपेंड्स पेरेंट्स। ठीक है, अब होगा क्या कि नॉमिनी तो उन्होंने पहले ऐड कर दिया था, नॉमिनी क्या किया, उन्होंने मदर को बना दिया था। अब शादी होने के बाद नॉमिनी कौन माना जाएगा? तो अब करना क्या होगा, क्योंकि नॉमिनी तो पहले आपका ऐड हो चुका है, पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड है और बंदा हो गया एक्सपायर। यहाँ लिखा है ना, मृत्यु के बाद में पैसा किसको मिलेगा, शादी के बाद नॉमिनी को क्या होता है, ये है कंडीशन क्वेश्चन है। तो मैंने इसे डिटेल में बता रखा है इसके लिए, तो इस जानकारी को आप खुद भी पढ़ सकते हैं आर्टिकल के माध्यम से। तो होता क्या है, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपने पेरेंट्स को बना दिया था, तो पेरेंट्स आपके हो गए नॉमिनी के हकदार। ठीक है, नॉमिनी के हकदार पेरेंट्स हो गए। अब जब शादी हो जाती है तो ऑटोमेटिक ही स्वतः ही वो नॉमिनी आपकी वाइफ बन जाती है, क्योंकि अब आपकी फैमिली अलग हो चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है। जैसे कि आपका शादी होने के बाद आपका राशन कार्ड अलग हो जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से ऑटोमेटिक पीएफ अकाउंट में भी आपका नॉमिनी चेंज हो जाता है। मान लो आपने नॉमिनी पहले मदर को बनाया था, अब वो बंदा एक्सपायर हो चुका है, तो अब नॉमिनी कौन बन गया, ऑटोमेटिक आपकी वाइफ। ठीक है, मगर कुछ कंडीशन ये ऐसी भी होती है कि उस जो शादी होने के बाद ऐसा नहीं है कि वाइफ को ही पैसा मिलेगा, इसके भी कुछ कंडीशन होती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि आपको पैसा मिलेगा किसका, जो अगर नॉमिनी है मृत्यु के बाद में पैसा मिलता है, वो मिलता है पूरा पत्नी को मिलता है, और जो बच्चे हैं उनके हकदार 25 साल से कम एज है उनको 2 बच्चों को पेंशन मिलेगी, और जिनमें से कोई बच्चा विकलांग है तो जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। शादी होने के बाद लड़की को पेंशन बंद हो जाती है, वाइफ की भी शादी होने के बाद में पेंशन बंद हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर आपको जिंदगी भर पेंशन लेनी है तो पत्नी के लिए शादी नहीं करनी है, शादी होने के बाद में वो पेंशन बंद हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो गई दूसरे पे, दूसरा उनका भरण पोषण कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स को भी पेंशन मिल जाती है, किस कंडीशन पे मिलती है? ये होती है मासिक पेंशन मिलती है, पहले तो मिलती है वाइफ के लिए, ठीक है, फिर मिलती है बच्चों के लिए। अब इसमें 2 कंडीशन है कि पत्नी की नहीं है, पत्नी भी एक्सपायर हो गई, फिर आपको उनको बच्चों को मिलेगी। ठीक है, इन दोनों कंडीशन पे कि पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तब आपको आते हैं डिपेंडेंट्स पेरेंट्स। ठीक है, जो पेरेंट्स होंगे तब इस नियम को फॉलो किया जाएगा।
जो मैंने बताया कि कुछ नियम आपके अलग हो जाएँगे अगर पत्नी है, तो कौन से नियम है कि आपने अगर कानूनी विवाह से मान्य नहीं है, होता क्या है आपका डिवोर्स हो गया, ठीक है? अब आप उस घर के हो ही नहीं, तो आपको इस कंडीशन पे आपको वो पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है? या फिर ऐसा कोई कोर्ट का आदेश हो जिसमें कभी-कभी पत्नी में और पेरेंट्स में कुछ मत-विवाद होता है, तो उसमें कोई ऐसे केस फँसे हुए हैं, तो इस कंडीशन पे भी जो पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स को पैसा मिलने का चांस होता है। बट ये है कि नॉर्मल कंडीशन पे वाइफ को ही पैसे मिलते हैं, कुछ सिचुएशन में आपको पेरेंट्स को ही मिलेंगे। अब इसके साथ होते क्या है, कौन-कौन से फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे कि अपनी पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 20 भरा जाता है और आपको पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 10D भरना होता है और ईडीएलआई का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 5IF भरना होता है, ठीक है? अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगते हैं, मान लो सब कुछ ठीक है, भई पैसा मिल जाएगा, पत्नी को मिलेगा, मगर अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे? तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको ये लगेगा डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है? आधार कार्ड लगेगा, बैंक की पासबुक लगेगी, पैन कार्ड लगेगा और है आपको तो मैरिज सर्टिफिकेट लग सकता है। अगर है आपके पास तो लगा सकते हैं, नहीं है तो ये कंपल्सरी नहीं है, बट 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगाने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और डेथ सर्टिफिकेट एम्प्लॉयी का। अब ये डॉक्यूमेंट्स होंगे किसके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ये होंगे नॉमिनी के मतलब वाइफ के, ठीक है? और यहाँ पे एक आपको थोड़ा-सा ब्रीफ और दे देते हैं कि ये फार्म भरते कैसे हैं, क्या करना होता है? तो आपको क्या करना है, आपको सभी फार्म पहले फिल करना है ऑफलाइन तरीके से और आपको सभी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपके साथ में अटैच करना है और एम्प्लॉयर से सत्यापन करवाना है। एम्प्लॉयर कौन हो गया, जो कंपनी होगी लास्ट वाली कंपनी, उससे फॉर्म को वेरीफाई कराएँगे और पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे। अब यहीं पे क्वेश्चन एक और लेंगे कि सर मेरे एम्प्लॉयी हैं, उन्होंने 4 कंपनियों में काम किया था, तो पैसा सभी में पड़ा हुआ है, तो क्या करना होगा? तो दोस्तों आपको क्लेम लेने से पहले क्या करना है, पहले पुरानी कंपनियों में पैसा पड़ा हुआ है, उनको ट्रांसफर करना है प्रेज़ेंट कंपनी में जिसमें वो जॉब कर रहे थे, ठीक है? अब आप क होगा कैसे? क्योंकि ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन करना है। आप पर्सनली जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे, जिसमें पैसा अब रुक चुका है, मतलब किसी की 4 कंपनियाँ हैं ए, बी, सी, डी, तो जो ए, बी, सी कंपनी है, इनमें अगर पैसा रुका हुआ है, तो इन्हीं कंपनी से अपनी-अपनी कंपनी से फॉर्म 13 को फिल करना है और पीएफ ऑफिस जमा करना है और इसमें आपको जो पुरानी कंपनी का पैसा होगा प्रेज़ेंट में आ जाएगा। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, फॉर्म 13 लगेगा, फॉर्म 13 लगेगा, इसके साथ में डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा और जो नॉमिनी है, जो वाइफ है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और यह कंपनी से वेरीफाई करवा लेंगे और ये पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे। तो जो पुरानी कंपनियां हैं एबीसी, उनका पैसा एक-एक करके प्रेजेंट में ट्रांसफर होके आ जाएगा। जब प्रेजेंट में ट्रांसफर होके आ जाए, उसके बाद आपको प्रेजेंट कंपनी से ही फार्म को वेरीफाई कराना है, फिल करना है और कंपनी से वेरीफाई करा के पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे। आपका 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। किसके बैंक खाते में आएगा? जो भी नॉमिनी है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा कि आपको पैसा किसको मिलेगा। तो मैंने बता दिया, शादी होने के बाद लीगली तरीके से वाइफ ही हकदार होती हैं। अगर हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, डिवोर्स हो गया है, कोई फैमिली में मैटर चल रहा है या कोई विवाद चल रहा है या कोर्ट की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इस कंडीशन पे वाइफ को ना मिलके पेरेंट्स को मिलने का चांस होता है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमें सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आप इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, पढ़ने की चाहते हैं प्रूफ के तौर पर, तो आप क्या करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक दे रखा होगा, उसे फिर क्लिक कीजिएगा, आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और इस प्रकार से और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल पाएगी। और हम मिलते हैं आपसे इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वीडियो है, सभी के पास पहुंचेगी तो अच्छी जानकारी डिस्ट्रीब्यूट होगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए।